बच्चों इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है कि एक यदि आपके पास लॉन्ग कैरिंग वायर है या फिर लंबा तार है आपके पास, तो उस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या कंसिडर किया, एक लंबा तार आपने क्या कंसिडर किया, एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई आपने क्या किया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर सपोज कर रहे हैं, ओ आपने क्या ले लिया है, सेंटर ले लिया है ओ। ठीक है, ओ से ए डिस्टेंस पर आपने क्या लिया है, एक पी पॉइंट कंसीडर किया है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ठीक है, एक स्मॉल एरिया आप सपोज कर रहे हैं ए बी। ठीक है, एक स्मॉल एरिया सपोज कर रहे हैं ए बी, जिसका आप लेंथ कैसे डिनोट कर सकते हैं, डी एल से। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट आपने लिया है सी, सी से पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपने आर से डिनोट किया है। ठीक, और ओ से लेके सी का जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे शो कर रहे हैं, एल से। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आपने स्मॉल के लिए आप निकालेंगे। ठीक है, स्मॉल एरिया के लिए आप इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब फिर एक्स वाई वायर के लिए आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ठीक, तो अब ओ पी इक्वल्स टू आपने क्या लिया है, ओ से पी का डिस्टेंस ए से शो कर रहे हैं, सी से पी का डिस्टेंस आप आर से डिनोट कर रहे हैं बेटा, और ओ से सी का डिस्टेंस आप एल से। ठीक है, अब वायर सेवर्ट लॉ आपने पढ़ चुके हैं, वायर सेवर्ट लॉ से आप क्या कर रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब इसमें आपको पूरे उसमें क्या करना है, एक गेम समझ लें कि आपको सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आर की, फिर डी एल की, और फिर वो वैल्यू सब आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, और आपको पूरा सिर्फ इस ट्रायंगल का यूज़ है, सी ओ पी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे आपका एंगल 90 फाइंड हो रहा है, तो ट्रायंगल सी ओ पी। ठीक, अब आपको क्या मालूम है, ये एंगल आपने फाई सपोज कर लिया, ये एंगल आपने थीटा सपोज कर लिया, तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आपको मालूम है कि तीनों एंगल का सम आपका कितना होता है, 180। तो आप क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई प्लस 90 एंगल इक्वल्स टू 180। तो थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 माइनस 90। अब थीटा की वैल्यू निकालना है, फाई इस साइड लेके आई मैं, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस फाई। अब साइन थीटा की प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूँ, 90 माइनस फाई, तो साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस फाई आपका क्या बन जाता है, कॉस फाई। तो साइन 90 माइनस फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस फाई। अब साइन थीटा की प्लेस पर मैंने क्या पुट कर दिया है, कॉस फाई, तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा की प्लेस पर मैंने कॉस फाई पुट किया है अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। अब बच्चों ट्रायंगल सी ओ पी का यूज़ है। ठीक है, इसमें आप कॉस फाई भी निकालेंगे और टेन फाई भी। ठीक है, अब आपको क्या मालूम है, कॉस फाई का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन कर्ण। अब बेस क्या बना, आपको मालूम है कि राइट एंगल के अपोजिट साइड मतलब ये वाली साइड आपका सी पी क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। एंगल कॉस फाई निकालना है तो फाई के अपोजिट साइड क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है वो आपका क्या बनेगा, बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार अपॉन कर्ण, आधार आपका क्या बनेगा ए, और कर्ण आपका क्या बनेगा, हाइपोटेनियस क्या बनेगा, आर। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन आर इक्वल्स टू कॉस फाई, तो आर इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो आर इक्वल्स टू यदि मैं निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस फाई। तो आर इक्वल्स टू ए अपॉन कॉस फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, आपको क्या मालूम है कि 1 अपॉन कॉस फाई क्या होता है, सेक। तो आर इक्वल्स टू ए 1 अपॉन कॉस फाई को मैंने क्या लिख दिया, सेक फाई।
आपको मालूम है कि मेरे को किसकी ज़रूरत है, आर स्क्वायर का, है ना। तो बोथ साइड मैंने स्क्वायर किया है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ठीक, अब टेन फाई निकाल रही हूँ मैं। टेन फाई, हाँ टेन फाई यदि मैं निकालती हूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। परपेंडिकुलर क्या बनेगा मेरा, एल, ठीक है, और बेस क्या बना मेरे पास, ए। बेस मेरे पास क्या है, ए। एल की वैल्यू फाइंड करूँगी मैं, तो एल इक्वल्स टू क्या हो गया, ए टेन फाई, ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ए टेन फाई, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो क्या फाई के रिस्पेक्ट में, तो डी एल अपॉन डी फाई इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी फाई टेन फाई। टेन फाई का मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई। टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई, और ए आपका क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो डी एल अपॉन डी फाई इक्वल्स टू मैं क्या लिख रही हूँ, ए सेक स्क्वायर फाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी फाई का, तो डी एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, डी एल इक्वल्स टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। ये मेरे क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को क्या करना है कि आर स्क्वायर की वैल्यू और डी एल की वैल्यू, जो फर्स्ट इक्वेशन था आपका बायो-सेवर्ट लॉ का, उसमें वैल्यूज पुट करूँगी मैं। अब देखिएगा, डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। आपने यहाँ पर ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई की वैल्यू मतलब डी एल की वैल्यू पुट किया है, ठीक है। कॉस फाई आपका था इक्वेशन में, ए स्क्वायर और आर स्क्वायर की प्लेस पर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई वैल्यू पुट कर दिया है। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें बेटा, ए से एक ए कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ रहा है डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक ए आपका बच रहा है, एक ए और कॉस फाई और डी फाई मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि स्मॉल एरिया के लिए आपने क्या निकाला था, इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, डीवी। डीवी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैंने लिया है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई। तो अभी स्मॉल एरिया के लिए अपन ने निकाली है, तो एक्स वाई के लिए क्या हो जाएगा, तो मैंने क्या किया है कि एक्स को मैंने पी से मिला दिया है, ज्वाइन कर दिया है, और वाई को भी कहाँ से ज्वाइन कर दिया है, पी से, ठीक है। ये एंगल मेरा क्या हो गया, फाई 1 और ये एंगल मेरा हो गया फाई 2, ठीक है। जैसे आप कोऑर्डिनेट करते थे ना कि ऊपर आपका क्या रहता था, पॉजिटिव नंबर, नीचे आपका क्या रहता था, नेगेटिव नंबर्स, तो फाई 1 को आप काय में लेंगे, नेगेटिव के साथ, और फाई 2 को आपने क्या ले लिया है, पॉजिटिव के साथ, ठीक। अब आपको होल के लिए निकालना है, होल वायर के लिए, ठीक है, एक लंबे लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए चाहिए इंटेंसिटी। तो अब आप क्या कर रहे हैं, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रल यूज़ कर लिया। आपको मालूम है जब अपन होल इंटेंसिटी निकालते हैं तब किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रल का, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ डी वी और इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, ठीक है। एंगल क्या है, -φ1 टू फाई 2, ठीक। म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए आपका कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर निकाल दिया मैंने। डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन किसका करना है, कॉस फाई का, ठीक है। लिमिट क्या है, -φ1 से फाई 2, कॉस फाई का क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन फाई। लिमिट क्या है, -φ1 से फाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वैल्यूज़ आपका एज इट इज़ चल रहा है पूरा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए साइन अपर लिमिट फाई 2 माइनस लोअर लिमिट -φ1, माइनस माइनस प्लस v इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ठीक। अब यहाँ पर यदि आप सपोज कर रहे हैं कि फाई 2 और फाई 1 की
वैल्यू आप क्या ले लें, π/2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कवर करना है आपको। यदि आप ये मान लेते हैं तो साइन में मैक्सिमम वैल्यू 90, ठीक है। तो v इक्वल्स टू म्यू नॉट 4πi/a साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1, साइन 90 1, तो v इक्वल्स टू म्यू नॉट 4π 1 + 1 2i/a। जो कैंसिल हो रहा है मैंने उसको कैंसिल किया है, 2 को 4 से किया, 2 और 4 मैंने कैंसिल किया है 2 टाइम्स, तो v इक्वल्स टू म्यू नॉट 2πi/a। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलता है किसके लिए, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक लंबे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2πi/a। ओके बेटा।